जय हिंद। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इतना बेहतरीन फैसला लिया है। और इस फैसले चलते जो है, चाहे वो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हो, चाहे वो मनु सिंघवी हो, या अन्य जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये फैसला जो है, आज तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज ऐसा फैसला नहीं ले पाया था। लेकिन सीजीआई बी.आर. गवई साहब के जो है हिम्मत तो मैं दाज देता हूं, जो इतने सीनियर एडवोकेट को इतना बड़ा झटका देने का काम किया है। आप तो पता है कि चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे मन्नू सिंघवी हो, ये लोग जो होते हैं, ये लोग जो हैं, ये भारत के जितने भी बड़े, चाहे वो नेता हो या बड़े जो भी मतलब जिन जो बड़े मैटर होते हैं, बड़े विवाद होते हैं, उनका वकील बनकर यही सामने आते हैं। इतना ही नहीं, हद तो उस समय हो जाती है जब ये चलते कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां जाकर बोलते हैं, जज साहब हमारा बहुत अर्जेंट है और हमारी भी प्रॉब्लम सुन लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये जो है, चाहे मनु सिंघवी हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, इन लोगों का ये जो बीच चलते कोर्ट में आना और वहां पे आकर जो है अपना मामला जो दर्ज करवाना, उस पर सुनवाई करवाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सुप्रीम कोर्ट में। और इन चीजों से जो हमारे छोटे लॉयर हैं, छोटे वकील हैं, उन्हें जो है उस हिसाब से मौका नहीं मिल पा रहा था। वो जो है उन अपनी भी बात जो है सीजीआई के सामने रख पावे या अन्य मैटर में जो है वो कुछ बहस कर पावे। लेकिन कपिल सिब्बल ने जो सीजीआई जी ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। उन्होंने 6 अगस्त के दिन एक ऐसा नोटिस जारी करवाया है, जो नोटिस जो है बड़े एडवोकेट जो है, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया है। अब इसमें जो है ऐसे कोई भी सीनियर एडवोकेट नहीं होंगे जब तक सीजीआई बी.आर. गवई होने वाले हैं, तब तक जो है वो जाएं और बीच कोर्ट में जाकर कोई भी ऐसा मामला हो जो वहां पे जाकर उस पर सुनवाई करने की मांग उठा सके। क्योंकि यहाँ पे 6 अगस्त को जो नोटिस पास हुआ उसके बारे में हम बता दें आपको। सुप्रीम कोर्ट में एक निर्देश जारी किया गया कि 11 अगस्त 2025 से उनके कोर्ट में डेसिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट केसों को मेंशन मतलब दावा सूचीबद्ध करने हेतु तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख नहीं कर सकते हैं। और उनका उद्देश्य था कि जूनियर वकीलों को कोर्ट रूम में मौखिक उल्लेख, ओरल मेंशन का अवसर मिल सके, जिससे उनकी अधिवक्ता क्षमता विकसित हो और वे अनुभवी मुलाजिमों की तरह बोलने समझने की कला सीख सके। मिला जुला के यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो सीनियर मतलब जूनियर एडवोकेट हैं, जूनियर लॉयर हैं, वकील हैं, उन्हें जो है इन चीजों से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, सीजीआई गवई ने कहा, देयर इज ए ग्रेट डिमांड दैट नो मैटर शुड बी मेंशन बाय सीनियर काउंसिल। इसमें सीजीआई साहब बता रहे हैं कि जो छोटे वकील हैं, उनका भी बार बार दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा था कि आप जो है बड़े वकीलों का मामला जो है वो आते हैं, मौखिक तौर पे बोलते हैं और मामला उन पर दर्ज हो जाता है, और हम लोगों को जो है मौका नहीं मिल पाता है कि हम लोग अपने मामले जो है सामने पेश कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि कपिल सिब्बल हो चाहे मनु सिंघवी हो, ये लोग ऐसे वकील हैं, ऐसा इन लोग तो चेहरा बन चुका है कोर्ट में कि यार ये लोग चलते हुए कोर्ट में मौजूद हैं और इन्होंने बोला कि जज साहब हमारी भी प्रॉब्लम सुन लीजिए, तो वहां पे जज साहब को इनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती थी, क्योंकि ये बहुत बड़े चेहरा बन चुके हैं। और चेहरा बनने पीछे जो रीजन है, जितने भी भारत विरोधी
मामले हैं, गवर्नमेंट के विरोधी मामले हैं, सनातन धर्म के विरोधी मामले हैं, चाहे वो धारा 370 हो, अयोध्या विवाद हो, ममता बनर्जी का मामला हो, या वक्फ बोर्ड का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो। आप तो मैं बहुत सारे ऐसे मामले बता सकता हूं जिन मामलों में कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जो है, ये लोग एडवोकेट बनकर आते हैं और ये वहां पर सुनवाई करते हैं। और सुनवाई करने जो तरीका होता है, ये ना ही पहले कोई अपील डालते हैं, ना ही कोई ईमेल करते हैं, ना ही इनका जो मामला है, विवाद है, उस पर कोई रजिस्ट्री होता है, और ना ही इस मामले में उन्हें जो है कोई पहले से डेट मिलता है कि आपकी सुनवाई जो है इस डेट पे होने वाली है। ये डायरेक्ट जो है चलती कोर्ट में जाते हैं और वहां जाने बाद जो है वहां अपना मामला जो रख देते हैं और इनका सुनवाई जो है पहले हो जाता है। लेकिन ये चीजें होने से जो हमारे छोटे वकील हैं, छोटे लॉयर हैं, उनका जो है भविष्य जो है उज्जवल नहीं हो पा रहा था। उन्हें जो है वो मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो भी जो है आगे बढ़ पाए। और ये सारी चीजों को लेकर जो सीआई साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सोचा, और इसीलिए मैंने बोला कि आज तक के इतिहास में ऐसा फैसला जो है कोई कर नहीं पाया था जैसा फैसला जो है सीआई गवई साहब ने किया है। इन्होंने बोला है कि जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं वो मौखिक रूप में कोई भी मामला दर्ज नहीं करवा सकते हैं। जब तक मैं हूं इस कोर्ट में सीनियर मतलब सीआई के पद पर, तब तक कोई भी सीनियर एडवोकेट जो है वहां मामला दर्ज नहीं कर सकता है। साफ तौर पे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीनियर का मतलब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जो है कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, यही लोग हैं। और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। वहां पे और भी मैं आगे आपको बता दूं, यहाँ पे साफ तौर पे उन्होंने बोला, यानी वरिष्ठ वकीलों तो मामलों का उल्लेख न करने देने का एक बड़ा सामाजिक आग्रह था। उन्होंने कोर्ट मास्टर को निर्देश दिया, जो वहां पे रजिस्ट्रार होते हैं उन्हें निर्देश दिया कि फॉर्मल नोटिस जारी किया जाए, नो मेंशन टू बी अलाउड बाय सीनियर काउंसिल। उन्होंने बोला एक नोटिस जारी करो जहां पे साफ तौर पे बताओ कि सीनियर एडवोकेट जो है मौखिक रूप में अपना मामला मेंशन नहीं करवा सकते हैं। जूनियर लॉयर्स को अवसर दें। यह नीति केवल सीजीआई गवई की बेंच में लागू होगी। अन्य सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए यह वैकल्पिक है कि वे इसे अपनाएं या ना अपनाएं। मतलब ये मामला जो है, जो इन्होंने नोटिस जारी किया है, ये नोटिस जो है सीजीआई गवई साहब जब बैठेंगे जहां पर, वहां पे नियम जो है लागू होने वाला है। अगर अन्य जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वह चाहते हैं कि उनके साथ भी इसी तरह का हो, वो भी जो है इस नियम को अपना सकते हैं। और यहाँ पे और जो मैं बता दूं, अपनाएं या ना अपनाएं, सर अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये अदालत में मामला मेंशन करने आए थे। कहा कि जब तक यह नियम सभी सीनियर वकीलों पर समान रूप से लागू है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सारांश विषय जानकारी की सीजीआई भूषण आर गवई तकनीक की शुरुआत 11 अगस्त 2025 से नीट सीनियर एडवोकेट को अर्जेंट हायरिंग के लिए ओरल मेंशनिंग से रोका जाना उद्देश्य, जूनियर वकीलों को कोर्ट रूम में अवसर देना, एडवोकेट कौशल बढ़ाना, अनुपालन क्षेत्र केवल सीजीआई गवई की बेंच होने वाली है। अन्य जज इसमें शामिल हो या ना हो ये उनकी मर्जी। सीनियर वकीलों की प्रक्रिया अधिकांश ने ही स्वीकार किया, और यदि नियम सभी पर बराबर लागू हो तो। जब उन्होंने नोटिस जारी करवाया तो जो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे जो वकील सीनियर है, उन्होंने बोला अगर ये नियम सारे वकीलों पे लागू होता है तो मैं इस नियम को मानने लिए तैयार हूं। और मिला जुला बोले तो सारे लोगों ने मान भी लिया है। अब इन चीजों से होने से जब तक सीजीआई बी आर गवई साहब रहने वाले अपने पद पर, तब तक जो है
जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं वो जो है मतलब तत्काल जो हायरिंग होता है वो हायरिंग नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। उन्हें भी जैसे आम वकील की तरह जाकर वहां पे जो है अपनी फाइल मेंशन करनी होगी, ईमेल डालना होगा। अदर रजिस्ट्रार से जो भी डेट मिलता है उस डेट पे इनके मामले की सुनवाई होने वाली है। बहरहाल सीजीआई साहब का ये जो फैसला है आपको किस प्रकार लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।